नमस्ते। आज आप मेरा पहला रूप दर्शन कर रहे हैं, जो कि बुल्ला मेडिकल कॉलेज में सर्विस कर रहा था। और उस समय मेरा काम था, जब प्रोफेसर लोग पढ़ा के जाते थे तब मैं विज्ञानगार में या लेबोरेटरी में जो MBBS स्टूडेंट आ रहे तो ये अंतर मैंने बता रहा था। मैं हीमाटोलॉजी इंचार्ज था। मैं ये एक्सपेरिमेंटल, ये विक इंस्ट्रूमेंट है, एक्सपेरिमेंटल इंचार्ज में था। तो कैसा यूज़ किया जाता है इसका बारे में मैं उनको पास में रह के बता रहा था। तो जैसे कि ये IP से यानी आँख, ये ऑब्जेक्टिव है। 3 ऑब्जेक्टिव यहाँ रहता है, लो पावर, हाई पावर और ऑयल इमर्सन। तो इसमें आपका DC, TLC वगैरह वगैरह बहुत सी चीज़ यहाँ पर परीक्षा किया जाता है। और ये मिरर रहता है जो लाइट बाहर से यहाँ पर दिखाते हैं, और ये स्लाइडिंग हो सकता है, आप जहाँ मर्जी आपका देख सकते हैं। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन करने में नहीं जा रहा हूँ। फिर मैं क्या था, क्या से क्या बनाए मेरे को भगवान, इसका बारे में बता रहा हूँ। तो मैं कितना लोग का सेवा किया हूँ मैं तो हिसाब नहीं बता सकता हूँ। और मेरे समय में कम से कम 5000 स्टूडेंट्स को मैं सहायता किया हूँ। और वो डॉक्टर भी बन चुके हैं, प्रोफेसर होकर रिटायर भी कितना हो चुके हैं। तो उनसे मेरा बहुत मधुर संपर्क भी था। आज कैसे कैसे माता रानी ने मेरे को कहाँ कहाँ घुमा के भवन करके अवतरने यहाँ पर मेरे को कैसे कैसे लाए, ये जैसे सपने जैसा मेरे को लग रहा है। अभी मैं चाहूँ, ये मत सोचिए कि मैं धार से किससे मांग के लाइए, नहीं, ये अपना है ये। तो अभी भी मैं चाहूँगा तो 1000 रुपया कमा सकता हूँ रोज़ एक ही जगह में बैठ के। तो ये जो जंगल में यहाँ पर जो 28 साल यहाँ पर जो बिता दिया मैं, तो ये किसके लिए? आप लोग के लिए, कि हमारे जो सनातन धर्म के उत्थान के लिए, जो कि अंधविश्वास कुसंस्कार में डूबा हुआ है, उससे उद्धार करके एक नूतन आलोक जो कल के अवतार देंगे। और जहाँ यहाँ पर लिखे हैं संत को भीमो ही, ये वहाँ पर परम ब्रह्म सदाशिव रहेंगे। और वो क्या करेंगे? ज्ञान दान करेंगे। तो शंकर तो हृदय विजय करिथिबे, पचारिबे ब्रह्म ज्ञान, सर्व भक्ति प्रीति अलेख भक्ति वाक्य करिबे बखान जे, सर्व मन हेव तो सद ज्ञान दो उपदेशी। यानी कि जो सब शून्य ब्रह्म को पूजा करते हैं, जितना भी धर्म है समग्र पृथ्वी में, समुद्र पृथ्वी में, तो ये पर जो ज्ञान जो जात होगा वो ज्ञान स्वयं भगवान शंकर बताएंगे और सबका मन खुश हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर एक नूतन धर्म का सृष्टि होने जा रहा है, जो कि भागवत में आप लोग पढ़िए, लिखा हुआ है, कलिर धर्म न रहिब नूतन धर्म उदय हो। तो यानी कलियुग का धर्म खत्म हो जाएगा और नया एक धर्म होगा, जहाँ गुरु गोविंद सिंह ने लिखे हैं ये एक नया धर्म उत्पन्न होगा बोल के, वो भी लिखे हैं। तो ठीक है, तो मेरा रूप फिर मैं परिवर्तन कर लूँगा और शायद आगे और ये रूप कभी मेरा नहीं दे सकते हैं शायद। तो ये भगवान के एक लीला का मैं अंश हूँ। तो ये अंश को आप विश्वास करना नहीं करना वो तो आपका पर निर्भर करता है। फिर भी आप मैं जो पिछले एपिसोड में उड़िया में बताया हूँ, तो 6 तारीख को, जुलाई महीना का 6 तारीख को मैं कैसा शून्यवाणी श्रवण किया, कैसा माता रानी के 3 आँख में दर्शन किया, और कैसा मेरे को बोले जाओ वहाँ पर एक टीला निवास स्थान है, वहाँ जा कर के तुम पूजा अर्चना करो, वहाँ 33 कोटि देवादेव से जन्म होंगे वहीं से, और भगवान कल के अवतार वहीं से प्रकट होंगे। तो वो विश्वास लेकर जब आया तो 7 तारीख को, तो 7 तारीख का बाद में महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे हैं जे वर्षा 7 दिन मिसाई अवनी 5 एकादश दे ठिकुणा बेल को ठकी जीवे सर्वे आउ न रहे कहीं। यानी कि वर्षा का 7 दिन, यानी कि वर्षा समय का 7 तारीख को, यानी कि जुलाई महीने का 7 तारीख को अवनी विषय, अवनी का अर्थ पृथ्वी है। तो अवनी 3 अक्षर हुआ, 7 में 3 निशान से कल के अवतार हो गया। तो 10वां अवतार भगवान का, 7 3 10 हुआ, तो 10वां अवतार भगवान का कल के अवतार। तो कल के अवतार क्या करेंगे? रुद्र भगवान की, यानी कि भगवान शंकर को 5 एकादश दे, यानी कि 5 जो पंचानन है उनको बुलाएंगे, आप आइए
ज्ञान दान कीजिए। और हनुमान जी को क्या बोलेंगे, आप आकर के ये ब्रह्मस्थल में उसको सुरेखा प्रदान कीजिए। तो 501 तो उसका बाद में बोले हैं जे ठिकोना भक्त ठकी जब सर्वे आओ न रहे कि, यानी कि ठिकोना बल को ठकी जब सर्वे, यानी कि जब अवतार होने का समय आएगा तो बहुत से लोग भ्रम में पड़ जाएंगे कि है सही है कि सही नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो गए ना, आओ न रहे कि, यानी कि जो विश्वास नहीं करेंगे भगवान कल्कि अवतार को, उनका बारे में तो लिखे हैं आओ न रहे कि, यानी कि कोई ही नहीं रहेंगे। तो इसलिए अभी सोचने का समय आ चुका है, कैसा चलेंगे। अभी कोरोना महामारी घूम रहा है, कैसा उसमें से कैसे हम लोग मुक्त होंगे। तो कोरोना महामारी जो कल की, यानी कि कल या मशीन का अवतार जो भगवान ले चुके हैं, हर जगह में मशीन से ही अभी काम चल रहा है। तो मशीन से जो टीका बनाए हैं वो टीका आप लोग ले रहे हैं। मैं भी आज दूसरा वाला टीका मैं लेने जा रहा हूँ। मेरा आज डेट हुआ है 84 दिन का बाद में कोविशील्ड में लिया हूँ, दूसरा आज मैं लूँगा भी। तो आप सब भी प्रार्थना है, आप सब भी लीजिए और डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। जो बोलते हैं अभी मास्क जरूर पहनिए और भीड़ भाड़ से दूर रहिए। तो चलिए माता जी का ये ब्रह्मस्थल का थोड़ा दर्शन करके फिर आगे देखते हैं, जगह देखते हैं यहाँ पर। चलिए मैं अपना रूप परिवर्तन करता हूँ। नमस्ते। तो भगवान ने मेरा रूप परिवर्तन कर दिए और ये ब्रह्मस्थल में भेजे, जाओ तो वहाँ पर पूजा अर्चना करो और वहाँ सब देवादेव प्रकट होंगे। तो ये विश्वास लेके यहाँ पर आइए। चलिए सब देवादेव जो प्रकट हुए हैं ब्रह्मस्थल में, उन्हीं का हम लोग थोड़ा दर्शन करेंगे। भगवान कल्कि देव। चलिए 7 तारीख का जो शाम का दृश्य है देखते हैं। तो बिजली कड़क रहा था और बादल गरज रहा था और उस समय में ये शाम का वीडियो ले, जुलाई महीना का 7 तारीख को। तो 7 तारीख को जो घटना घटित होगा उसमें क्या होगा, समूचे पृथ्वी पर यह प्रभाव विस्तार करेगा। भगवान तो मैं उड़िया में कुछ बोला था उसी शाम को, जुलाई 7 तारीख को थोड़ा मैं देखा रहा हूँ। संभावना आज वृद्धि पाई। यदि मालिका बाणी सत्य हुए तो एकादश रुद्र जे कि कल्कि अवतार सेनार आगरे पताका धरी चली जहाँकि ब्रह्मवाणी होती। तो जहाँ आग कौन हम आम लक्ष्य करार विषय। अभी हम लोग आरती दर्शन कर रहे हैं। अभी
तो जुलाई महीना का 6 तारीख को माता जी का आप 3 आँख देख रहे हैं, जैसे ये जीवंत आँख है। तो ऐसे मैं 3 आँख देखा था और सुनने वाले वहाँ जाओ, वहाँ पर पूजा अर्चना करो। तो ये विश्वास लेके मैं 28 साल से यहाँ पर पड़ा हुआ हूँ। ये अपने जो सनातन धर्म है, जो सत्य है, जो सत्य युग प्रतिष्ठा करने के लिए जो मेरे को प्रेरणा दिए थे, उसका बारे में मैं सब बता चुका हूँ। पिछले एपिसोड आप सब देखिए, सब कैसे सत्य युग आया, कैसे संत कवि भीम भोई को संकेत दिए थे। शनिवार दिन सत्य उपजीव सान बड़ सब सरी, अमृत बरसा स्वर्ग रहिब दिवस नहिब बारिजे, सुरपति इंद्र आसी शून्य विमान अर्घ्य बंदाए विप्र भी होते खुशी जे। यानी कि शनिवार होगा, यज्ञ चलता रहेगा और उसी समय जब बारिश होगा और उसी समय ही सत्य का आगमन होगा बोल के लिखे थे। इसलिए मैं जो दे चुका हूँ पिछले एपिसोड आप सब देखिए। तो विश्वास करना नहीं करना तो आपका पर निर्भर करता है। फिर भी चलिए यज्ञों का थोड़ा हम लोग दर्शन करते हैं। ओम मूर्धानम दीवार्दित छिद्रा वसनातम असतम अग्निम राब्यम समनातम मतितम असनाति धर्म देवा स्वाहा। देवी परापद सुपुर्णा पुनरापद विष्णुव विघ्नवः इष्टपुरम सदगता स्वाहा। ओम पुनस्तादिरद भाषाभाषम देता पुनः ब्रह्म वसिष्ठ जगे गुरुतम कर्म वर्धस सत्यासंतो जलमंचा पुनः नमः स्वाहा। ओम पुनस्तादिरद भाषाभाषम देता पुनः ब्रह्म वसिष्ठ जगे गुरुतम कर्म। तो होम्योपैथी में डिप्लोमा करके और मेडिकल कॉलेज से कुछ सीखा करके मैं गांव-गांव घूमता रहा और भिन्न-भिन्न स्थान पर मेरा क्लिनिक था और वहाँ रोगियों को मैं सेवा करता रहा। शायद सेवा का फल का स्वरूप में मेरे को भगवान ने ये दिव्य धाम मेरे को दिखाए और ये दिव्य धाम पर आकर के मैं भगवत सेवा में जुटा हुआ हूँ और एक का बाद मैं एक चीज़ आविष्कार करते जा रहा हूँ। जो सत्य सनातन धर्म के जो पुराने निशानी जो है, जो अभी लुप्त हो चुका है, तो वही निशानी को मैं यहाँ पर आविष्कार करते मैं रहता हूँ और नया जो ज्ञान उत्पन्न होगा, भगवान शंकर जो ज्ञान देंगे, वही ज्ञान मैं संसारवासी को वितरण करूँगा। यही मेरा आशा है, यही मेरा भरोसा है। जलमंचा पुनः स्वाहा। ओम जगन्नाथ नमः, ओम ऐश्वर्याय नमः, ओम ऐश्वर्याय नमः, ओम अग्निसृष्टिपते स्वाहा। इदम अग्निसृष्टिपते देवताई प्रेतम ये देवता संचिता तुषिता तुषिता वरदा भवन्तु। ओम हर्षण हर्षवर्धन भूतम प्रति भूतम भूत पिता मधुचर पिता मभिरक्षता धर्म स्वाहा। पंचामृत सेवन वर्तमान अग्नि पर भगवान प्रतिपद असति एवं सूर्य रश्मि असति। 7 रश्मि सूर्यकर 7 रश्मि 7 घोड़ार पर मु निजे कहबा नहीं प्रतिपद लिखा है। 7 रश्मि 7टी घोड़ा है कि गुप्तर पर असति। जय जगन्नाथ। धन्यवाद।